वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। मंचासीन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग में उपस्थित यहाँ के सभी प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोग आपके गांव में प्रथम बार आगमन हुआ है। रास्ते चलते चलते परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी की अहेतु की कृपा से ही वीरेंद्र बाबू उनके आवास में रात में हम लोग ठहरे हैं और यहाँ सत्संग कर रहे हैं। आप समस्त सत्संग प्रेमियों को, संत मत के सभी सत्संगियों को एवं समस्त लोगों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बंधुओं, हमारा जो देश है एक सेलिब्रेशन कंट्री है जहाँ सेलिब्रेशंस चलती ही रहती हैं। कुछ तो मुख्य सेलिब्रेशंस हैं, कुछ त्यौहार हैं जो तो हमें पता है, हम जानते हैं उनके बारे में, लेकिन उसके अतिरिक्त भी न जाने कितने त्यौहार अलग अलग भिन्न भिन्न प्रांतों में चलते रहते हैं। जैसे कि दक्षिण के कई ऐसे त्यौहार हैं जिनके बारे में हम उत्तर भारतीयों को शायद पता ही नहीं होगा। उत्तर भारत में भी बिहार के अलग हैं, यूपी के अलग हैं, कश्मीर के अलग हैं, पंजाब के अलग हैं, राजस्थान के अलग हैं। सब जगह कोई न कोई त्यौहार मनते ही रहते हैं। देखा जाए तो 365 दिन हमारे इस देश में उत्सव ही उत्सव रहते हैं। ये भारत देश जो है, यदि इसको उत्सवात्मक देश कहा जाए तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर एक देश के लिए उद्बोधन होगा, संबोधन होगा। ऐसे भारत देश में हम आप सब लोग रहते हैं, तो ये धन्य है भारत की भूमि जहाँ हम लोग निवास करते हैं। तो दीपमालिका उत्सव आज है, कल है ना, सब अपने घर में मनाते ही हैं। दीपावली का उत्सव ऐसा उत्सव है, मैं जानता हूँ शायद कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं मनाता हो, लेकिन वास्तविकता ये कि हमारे यहाँ उत्सव को बाह्य दृष्टि से मनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका आत्मबोध होना बहुत जरूरी है। हम लोग बाह्य दृष्टि से उत्सव तो मनाते हैं, होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दीपक आदि जला करके पटाखे फोड़ते हैं, दुनिया भर के पटाखे फोड़ते हैं, वो सब ठीक है। आपका उत्सव उत्साह के रूप में दिखना चाहिए। हृदय में उत्सव नहीं होगा तो उत्साह करने से कोई फायदा नहीं होगा। उत्सव हृदय में मनाइए। यदि हृदय रूपी मयूर उत्सव में निमग्न होकर के नृत्य करेगा तो उत्साह अपने आप दिखेगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि उत्सव तो मना नहीं, हृदय में अभी उतना प्रेम तो बढ़ा नहीं, लेकिन बाहर उत्साह दिखाने लगते हैं, उसी को उत्सव समझते हैं। सदैव याद रखें, उत्सव हृदय में होता है, उत्साह बाहर दिखता है। जब तक उत्सव हृदय में नहीं होगा, उत्साह करने का कोई औचित्य नहीं है। अपने हृदय के अंधकार को दूर कीजिए। गुरु शब्द की परिभाषा यही ना है। हमारे हृदय में जितने भी विकार हैं, जितने भी अंधकार हैं, अंधकार क्या है? अज्ञान है, यही अंधकार है।
अंधकार का मतलब ही अज्ञान है। हम किसी वस्तु के विषय में यदि बोध नहीं रखते हैं वही अज्ञान है। अब आप कहेंगे कि अज्ञान का मतलब क्या वेद पुराण आदियों का मनन चिंतन और इनका श्रवण ही ज्ञान है? हाँ जी, वो भी ज्ञान है, लेकिन वह ही ज्ञान नहीं है। विवेक का मतलब ज्ञान होता है, क्या सही है क्या गलत है ये ज्ञान होता है। मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है ये जानकारी होना, यही विवेक है और इसी विवेक को ही ज्ञान कहते हैं। मेरे लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए क्या सही क्या गलत ये न जानना, इसका नाम बोध न होना, यही अज्ञान है। जिस दिन आप विवेक पूर्ण हो गए, ज्ञान पूर्ण हो गए, तो हर दिन दीपावली हो जाएगी, हर दिन दीप मालिका की तरह प्रज्वलित हो जाएगा, हमारे हृदय के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। तो केवल एक ही दिन की दीपावली नहीं, 365 दिन की दीपावली हमारी मने, हमारे हृदय में उत्सव मने। हमारे YouTube चैनल के भी जितने भी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए भक्त हैं वो सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। देखिए, दीपावली पर्व के बड़े बड़े संदर्भ जुड़े हुए हैं पुराणों के अनुसार। ये तो सर्वविदित है कि भगवान राम ने जिस दिन रावण का उद्धार किया वो विजयादशमी तिथि थी, उसको हम विजयादशमी बोलते हैं। और क्योंकि परम्बा भगवती जानकी जी का हरण करके दुष्ट रावण ले गया, तो माता ने बड़े बड़े तीर्थों को, देवों को, देवियों को मनाया कि विजय प्राप्त करके आएंगे तो आप सबका पूजन करेंगे। तो राम जी उन सबका पूजन माता जानकी जी के साथ में करते करते ठीक दीपावली के दिन ही श्री अयोध्या धाम में पधारे थे। अब देखिए आनंद की बात, अवध वासियों ने राघव के वियोग में एक एक दिन को एक एक मतलब युग के समान व्यतीत किया। तो लोगों ने सोचा 14 वर्ष तक राम का वियोग हमसे रहा, तो 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं उतने उतने दीपक सबने अपने अपने घरों के द्वार पर और पूरे घर में सजाए। इसलिए हम इसको दीप मालिका महोत्सव कहते हैं। भगवान श्री राम के आगमन की खुशी में पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी। और ये सुखद संयोग है कि उसी दिन परम्बा भगवती जगदम्बा जानकी श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य महोत्सव भी है। यानी दीप मालिका के ही दिन श्री लक्ष्मी माता क्षीर सागर से प्रकट हुई। तपस्या विर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत पराह रंजयंती दृशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। तो माता जो है जानकी जी, श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य उत्सव होता है। तो उसी दिन हम लोग दीपावली को श्री लक्ष्मी जी का उत्सव मनाते हैं, माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। उसी दिन दुंदुभियाँ बजाते हैं, फुलझड़ियाँ पटाखे छोड़ते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति पर, ऐश्वर्य की प्राप्ति पर कहीं हमें अहंकार नहीं हो जाए, हम बिगड़ न जाए। कैसे लक्ष्मी जी को सजा करके संवार करके ऐश्वर्य वृद्धि के लिए रखना, ये हम कदाचित भूल जाते हैं अभिमान में आकर। तो अभिमान न हो जाए, इसीलिए विनायक श्री गणेश जी की पूजा भी लक्ष्मी माता के साथ में लोग करते हैं। भगवान पार्वती माँ के पुत्र हैं गणेश जी, इस लक्ष्मी माता के पुत्र हुए। तो पुत्र और माता दोनों का पूजन, एक का पूजन ऐश्वर्य समृद्धि की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी माता, और गणपति का पूजन हमें विवेकहीनता हमारे जीवन में न आ जाए, क्योंकि गणपति विवेक के प्रतीक हैं। इसलिए ऐश्वर्य के संग संग हमारे साथ जीवन में विवेक बना रहे, तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं। और राम के आगमन में खुशी में हम फुलझड़ियाँ चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं। तो इसमें 3 उत्सव हो गए, राम के अवध आगमन का उत्सव, और विघ्न विनाशक भगवान गणपति का विवेक प्राप्ति का उत्सव, और लक्ष्मी माता
समृद्ध रूप से, स्थायी रूप से हमारे घरों में विद्यमान रहें, तो आपके जीवन में खुशियाँ रहे, समृद्धि बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े। इसी प्रार्थना के साथ लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं, गणेश जी को प्रणाम करते हैं, समस्त देवों को प्रणाम करते हैं और भारत भूमि को भी प्रणाम करते हैं कि इन्होंने हमें स्वीकार किया। ये हमारी मातृभूमि है, इन्होंने हमको ये दायित्व प्रदान किया, ये सौभाग्य प्रदान किया कि हम यहाँ जन्म लिए हैं। इसलिए इस दीप मालिका के उत्सव पर आप सबके हृदय में दीपावली मने, इसी भावना के साथ गुरु महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों को, संत मत के समस्त सत्संगियों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामनाएं। बोलिए श्री